हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक, नहीं एक्चुअली न्यू वेलकम। वेलकम बैक नहीं, नई स्टोरी है तो नया वेलकम। आई होप सबको स्टोरी पसंद आएगी। और आधे लोगों ने स्टोरी सिटी ऑफ स्टोरीज पे श्वेता जी के उस चैनल पे सुनी हुई होगी, जैसे कि थारा, मन्नू, 2-3 लोगों का नाम तो मुझे याद है। बाकी जिन्होंने नहीं सुनी है उनके लिए बिल्कुल न्यू होगी। अब मेरी फ्रेंड के कहने पे मैं ये स्टोरी दोबारा आप सबके सामने ला रही हूँ। आई होप आप लोगों को स्टोरी पहले की तरह पसंद आएगी और ये स्टोरी आप लोगों के दिल को छू जाए, ऐसी स्टोरी हो और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिले। बस इसी उम्मीद के साथ ये स्टोरी मैं लेके आई हूँ। तो चलिए, ज़्यादा वक्त ना बिताते हुए, ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए स्टोरी की तरफ आते हैं। स्टोरी का टाइटल ट्रस्ट मी, एल्स, जैसे कि सबको पता है। तो चलिए, स्टोरी का पहला किरदार। आकृति, जो कि फैमिली की इकलौती लड़की होती है और काफ़ी नाजों से फैमिली ने उसे पाला पोसा होता है। जॉइंट फैमिली में होते हैं मम्मी पापा, चाचा चाची, कज़न्स, दादा दादी, ऑलमोस्ट सभी होते हैं। रईस मतलब पैदाइशी रईस होती है एक तरीके की, बट बहुत सुलझी हुई, बहुत शांत, अपने आप में रहने वाली, ज़्यादा किसी से बात ना करने वाली, जो अपनी 12th कंप्लीट कर चुकी है और अब आगे की पढ़ाई का डिस्कशन चल रहा होता है। फैमिली में बैठ के सबके साथ बातचीत चल रही होती है कि आगे क्या करना है। तभी उसके पापा बोलते हैं, बेटा तुमने कुछ सोचा है कि आगे क्या करना चाहती हो। आकृति उर्फ अक्की, जिसे घर में सब प्यार से अक्की बुलाते हैं, तो कहती है कि पापा मैं नर्सिंग करने का सोच रही हूँ, बट इंडिया से नहीं, मुझे इंडिया में पढ़ाई नहीं करनी है। और वो क्यों, क्या बात है, इंडिया में पढ़ाई क्यों नहीं करनी तुम्हें? तो कहती है कि नहीं, मुझे नर्सिंग की क्लासेस लेनी है, बट यहाँ से नहीं, मैं बाहर से जाके पढ़ना चाहती हूँ, यूएसए से। ठीक है, तो उसके पापा उसकी मम्मी की तरफ देखते हैं, तो आकृति अपनी मम्मी की तरफ देखती है। उसकी मम्मी कहती है कि मेरे ख्याल से भी इसे इंडिया में नहीं रहना चाहिए, ये वहाँ चली जाए तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएगी और फिर जितने भी साल की पढ़ाई है उसे कंप्लीट करके वापस लौट आएगी। तो सब कहते हैं कि ठीक है, जब तुम लोगों ने यही सोचा है तो सही सोचा होगा। वीज़ा के लिए अप्लाई करवाता हूँ, पासपोर्ट तो तुम्हारा है ही, जाने की तैयारी करो फिर। मतलब पैसा अनुकूल है और बच्चे को बचपन से ही हर एक ख्वाहिश पूरी की गई है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती और उसके जाने की प्रिपरेशन स्टार्ट होने लगती है। आई थिंक 3 से 4 साल के नर्सिंग कोर्स का ड्यूरेशन था। प्रिपरेशंस स्टार्ट होने लगी थी और उसके बाद थोड़ा सा वक्त वीज़ा आने में लग रहा था। 2-4 दिन बीतते हैं और एक दिन अक्की के रूम में उसकी मम्मा आती हैं और अक्की लेटी हुई होती है, किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती है। रूम नॉक करते हैं और अक्की अपनी मम्मा को देखती है और अपना फ़ोन रखती है, कहती है जी मम्मा। आइए, आती हैं रूम में, बैठती हैं और कहती हैं कि कैसी हो, ठीक हो? अच्छा, तुम जा रही हो नर्सिंग का कोर्स करने? कहता है सोचा है, कर लोगी? कहती है मम्मा आप भी तो डॉक्टर हैं, आपने भी तो बहुत पढ़ाई की होगी, तभी तो आज इस मुकाम पे हैं आप। और डॉक्टर नहीं, बट हाँ
मुझे लोगों की सेवा करने में इंटरेस्ट है, उनका ख्याल रखने में इंटरेस्ट है, तो आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है। उसकी मम्मा कहती हैं वो सब तो ठीक है, जिस भी चीज़ को करना अच्छे से करना। अभी तुम्हारी 12th क्लियर है, समझदार हो, उम्र से ज़्यादा समझदार हो, नो डाउट अक्की। मुझे तुम पे पूरा कॉन्फिडेंस है, बहुत ट्रस्ट है। कुछ भी उल्टा सीधा वहाँ जाके मत करना। वहाँ तुम्हें हर तरह के लोग मिलेंगे, हर तरह की चीज़ें मिलेंगी, बट प्लीज़ अपने आप को संभालना और गलत चीज़ों से दूर रखना, ठीक है। कहती है जी मम्मा। और हाँ, अपने आप को मतलब इस तरह रखना कि कोई तुम्हारा फ़ायदा ना उठा सके, ठीक है। कहती है कि ठीक है मम्मा, आप घबराइए मत। और ये कुछ चीज़ें जो है ना, लव अफेयर्स और फिज़िकल नीड्स, इन चीज़ों से भी खुद को दूर रखना। आई एम अ डॉक्टर, और ये जो एज होती है बेटा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम बहक के कर जाते हैं। बहुत सारे लोग हमें मिलेंगे जो हमें बहकाएंगे, हमसे अजीब अजीब तरह की बातें करेंगे, लेकिन खुद को सही रखना तुम्हारे हाथ में है। किस संगत को तुम्हें चुनना है और किसको नहीं, ये भी तुम्हारे हाथ में है। तो तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ। कहती हूँ मम्मा प्लीज़, मैंने आज तक कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपका सर झुके। सिर्फ एक काम किया था, और वो भी आपको पता है क्यों हुआ था। तो उसकी मम्मा कहती हैं इट्स ओके, उसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है, और मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम कभी ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे हम लोगों का सर झुके। बस मैं तुम्हें ये समझाना चाहती हूँ कि तुम बाहर जा रही हो, तुम्हें 50 तरीके के लोग मिलेंगे। यहाँ पे हम सब तुम्हारे पीछे थे तुम्हें गलत सही समझाने के लिए, लेकिन वहाँ तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। वहाँ तुम्हें गलत और सही में खुद फ़र्क करना पड़ेगा। हाँ, वहाँ मेरे जानने वाले हैं कुछ लोग, इवन तुम्हारी मासी, मतलब सगी मासी नहीं, इनकी कोई वो बोली मासी थी अक्की की, जो वहाँ रहते थे। तो कहते हैं वहाँ अक्की तुम्हारी मासी रहेंगी, तुम वहाँ अभी कुछ दिनों तक रहोगी या उन्हीं के साथ ही रहोगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो वैसे भी अकेले रहती हैं, तो उनके सिर्फ एक ही लड़की है, उनके साथ रहना कोई दिक्कत नहीं है। सेपरेट हो चुके हैं अपने हस्बैंड से, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और तुम्हारा ख्याल भी रखेंगी, कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो सॉल्यूशन भी देंगी। तो कहती है जी मम्मा। और हाँ, हमें फ़ोन करते रहना बीच में, जब भी छुट्टियाँ होंगी तो या तो हम तुमसे मिलने आएंगे या तुम मिलने आते रहना, ठीक है। तो कहती है जी मम्मा ठीक है, जैसा आप कहो। कहते हैं कि ठीक है ओके, और अपना बहुत ध्यान रखना। कहती है जी मम्मा आप परेशान मत होइए, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करूँगी, और जहाँ भी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप तो हैं ना, आपसे डिस्कस कर लिया करूँगी। कहते हैं कि जी पता है, आप मुझसे डिस्कस कर लिया करेंगी। सो फाइनली उसकी मम्मा उसे समझाती हैं और कहते हैं ठीक है तुम सो, मैं जाती हूँ। और ये कह के उसकी मम्मा वहाँ से उठती हैं और जाने लगती हैं। गेट तक पहुँचती हैं कि तभी वो फिर से पलटती हैं और कहती हैं अक्की, खासकर लड़कियों से दूर रहना। तो अक्की एकदम से मतलब घबरा के उठ जाती है। कहती है कि क्या मतलब है मम्मा? कहती हैं तुम लड़कियों से दोस्ती करती हो और दोस्ती में उस हद तक चली जाती हो कि अपना अच्छा बुरा भूल जाती हो, और फिर वही तुम्हारी पीठ पे खंजर घोंप के
और तुम्हें धोखा दे देती हैं। तो लड़कियों में दोस्त ऐसी लड़की को बनाना जो वाकई दोस्त बनाने लायक हो और तुम्हारी दोस्ती को निभा सके, ठीक है। कहती है मम्मा, मतलब मैं कहती हैं कि मैं मुँह कुछ मत करो, मैंने जितना बोला है उसका ध्यान रखो बस। तुम दोस्त बहुत जल्दी बनाती हो और फिर वो दोस्त तुम्हारा इस्तेमाल करके निकल जाती हैं और तुम्हारे पास सिवाय रिग्रेट करने का और कुछ नहीं बचता। तो बस ध्यान देना, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रही। कहती है मम्मा, जो गलतियाँ मैंने की हैं वो दोबारा नहीं हो गई, आई प्रॉमिस। ये बोल के उसकी मम्मा उसे स्माइल पास करती हैं और फिर रूम से बाहर चली जाती हैं। इधर धीरे धीरे वक्त बीतता है और फाइनली वो दिन आ जाता है जब उसको जाना होता है। तो सारी तैयारी हो जाती है, सब उसको एयरपोर्ट तक छोड़ के आते हैं। वहाँ से वो फ़्लाइट में बैठती है और अपने सपनों को पूरा करने एक सपनों की उड़ान भरती है और फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचती है। और इधर सब उसकी याद में परेशान होते हैं। घर से एक मेंबर चला जाता है तो अच्छा तो नहीं लगता, ये तो कॉमन है। तो यही हाल इस समय उसका हो रहा होता है। उसे भी यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, नया शहर होता है, बट उसे याद आ रही होती है सबकी, काश सब यहाँ उसके साथ होते। खैर एयरपोर्ट पे उसे रिसीव करने उसकी मासी पहुँचती हैं। अपनी मासी को देखती है, उन्हें गले लगाती है और उसकी मासी कहती हैं कैसा रहा सफ़र बेटा? बहुत अच्छा रहा मासी, चलो बाकी बातें घर पे करते हैं। उसे घर पे लेके आती हैं, वो जाती है, फ्रेशन अप होती है, खाना पीना खाती है और उसकी कज़न आती है, उसे देखते कहती है हे अक्की, कैसी हो यार? मैं ठीक हूँ। सो वेलकम बैक, बहुत टाइम बाद आई हो। बहुत टाइम पहले आई थी ना एक्चुअली तुम, उसके बाद अब आ रही हो। तो अक्की कहती हाँ उस टाइम मैं घूमने आई थी और अभी मैं स्टडी करने आई हूँ, तो फ़र्क है ना। कहती हाँ, तो मतलब इस बार लॉन्ग टाइम रुकने का इरादा है तुम्हारा? कि हाँ बहुत लॉन्ग टाइम रुकने का इरादा है, कम से कम 4 साल। तो कहती है ग्रेट यार, फिर तो हम बहुत मस्ती करने वाले हैं, इधर उधर घूमने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं। एम आई राइट? कहती है यस यू आर एब्सोल्युटली राइट संजना। तो उसकी कज़न का नाम संजना होता है और प्यार से सब उसे संजू संजू कहता है। तो कहती है चल चल अब कुछ खा ले, उसके बाद मैं तुझे पूरी सिटी घुमा के आती हूँ, वैसे भी तुझे अब परसों से कॉलेज ज्वाइन करना ही है। कहती है हाँ हाँ। तो उसकी मासी कहती हैं अरे उसे थोड़ा आराम तो करने दो, इतनी दूर से सफ़र करके आई है। अरे मम्मा रात को करेगी ना आराम, जितना उसे आराम करना होगा, अब भी तो हमें ऐश करने दो। ये कह के उन लोग खाना पीना खाते हैं और उसके बाद संजू अक्की को लेके वहाँ से निकल जाती है और उसे पूरा शहर घुमाती है। उससे पूछती है कि और बता कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? तो कहती है नहीं यार कोई बॉयफ्रेंड नहीं। अरे तो कोई गर्लफ्रेंड होगी? तो क्या कहती है क्या बकवास है, गर्लफ्रेंड? आर यू सीरियस? कहती अरे तो यहाँ तो यार ये सब नॉर्मल है। तो कहती है जहाँ से मैं आई हूँ ना वहाँ ये सब नॉर्मल नहीं है, समझ में आया तुम्हें? तो ये बातें मत करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो कहती है कि अरे यार तुम तो बुरा मान गई। कहते नहीं मैं बुरा नहीं मानी, मैं तुम्हें बता रही हूँ। कहते हैं एनीवे मेरा छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड? बोथ। तो क्यों से हैरानी से देखती है। संजू हंसती है, कहती है इतनी क्या हैरानी से देख रही है? बोथ, आई एम बाइसेक्सुअल और मुझे दोनों में इंटरेस्ट है, तो मेरे पास गर्लफ्रेंड भी है और बॉयफ्रेंड भी है। एंड आई यार मतलब क्या ही बताऊँ मैं तुझे, छोड़ मतलब ये पता है लाइफ का एक्सपीरियंस करना चाहिए, लाइफ में हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अपनी ज़िंदगी, ये ज़िंदगी देखो एक बार मिली और इसे ऐसे जियो कि दोबारा हमें मिलनी नहीं है।
तो हर एक पल को एंजॉय करना चाहिए। मतलब एक खुश मिजाज टाइप लड़की और अपनी ज़िंदगी को हर तरीके से जीने वाली, जिसने ज़िंदगी का हर एक एक्सपीरियंस किया। और आके से उम्र में 2 साल बड़ी भी होती है, तो वो कहती है कि ठीक है, बट कुछ एक्सपीरियंस छोड़ देने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, कुछ स्पेशल वंस के लिए होने चाहिए। कहती है अरे यार फॉरगेट इट, तुम बहुत ऑर्थोडॉक्स की तरह बातें कर रही हो। तो कहती है सीरियसली? कहती है यस। एनीवे चलो, मेरे कुछ फ्रेंड्स आए हुए हैं, मैं तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ। तो कहती है यार नहीं, मैं ऑकवर्ड फील करूँगी। तो कहती है क्यों ऑकवर्ड फील करोगी यार, मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, सीरियसली मिलोगी तो तुम्हें पता चलेगा। तो कहती है नहीं 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 यार, मैं सीरियसली बहुत ऑकवर्ड फील करूँगी। तो कहती है कुछ भी ऑकवर्ड फील नहीं करोगी, चलो। और उसे ज़बरदस्ती क्लब में लेके जाती है। वहाँ ऑलरेडी संजू के सारे दोस्त उसका वेट कर रहे होते हैं, और जाके वो सबसे इंट्रोड्यूस कराती है। तो सब एक एक करके अकी को हक करते हैं, कोई किस करता है। तो अकी को मतलब अब बड़ी होके वो पहली बार आई थी, तो उसे सब कुछ अजीब अजीब सा लग रहा होता है। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा स्टोरी में, ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़। और होप कि मैं स्टोरी कंटिन्यू आप लोगों को सुना पाऊँ।